गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एजुकेशन गैलेक्सी पॉइंट पर। तो आज ग्रेविटेशनल चैप्टर का एक और क्वेश्चन करने वाले हैं, मतलब डेरिवेशन करने वाले हैं। मैंने आप लोगों को पिछला क्लास अर्थ के सरफेस से एच हाइट अबव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू निकाल के और कैलकुलेट करके दिखाया था और बढ़िया से समझाया था। आज हम लोग डेप्थ का करने वाला है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं फॉर्मूला रिवाइज करा देता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। देखो, तो हम लोग ये पढ़ चुके थे कि अगर ये हमारा अर्थ सरफेस है, ये हमारा अर्थ सरफेस है, ठीक है ना। तो अर्थ सरफेस से एच हाइट पर, कितना हाइट पर, एच हाइट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो फॉर्मूला लिखे थे वो लिखे थे जी डैश, ठीक है, जी डैश मान के चले थे। और अर्थ के सरफेस पर जो ग्रेविटी होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसको बोलते हैं जी। क्या बोलते हैं बोलो? जी। तो अर्थ के सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है जी बराबर, है ना, जी बराबर होता है कैपिटल जी एम बाई आर ई का स्क्वायर। एम ई और आर ई मतलब होता है, एम ई मतलब होता है मास ऑफ अर्थ, आर ई मतलब होता है रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अगर हम अर्थ के सरफेस से एच हाइट एबव चले जाए तो एच हाइट एबव पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है जी डैश बराबर जी 1 माइनस 2h बाई आर ई। आपको याद रखना है, ठीक है। जी डैश बराबर जी 1 माइनस 2h बाई आर ई। एक और फॉर्मूला मैंने आप लोगों को यहाँ पे याद करवाने, मतलब बोले थे कि याद कर लेना, तो चलो, तो जी डैश बराबर था जी, है ना, 1 प्लस एच बाई आर ई का होल स्क्वायर। तो ये भी फॉर्मूला आपको याद रखना होता है, ठीक है। तो ये दो चीज मैंने आप लोगों को बताया था। आज हम लोग बेसिकली, आज जो हम लोग बातें करेंगे वो डेप्थ के लिए पढ़ेंगे। किसके लिए बच्चा? डेप्थ के लिए पढ़ेंगे और मैं चीजों को समझाऊंगा डेप्थ के लिए। तो डेप्थ में मैंने पिछला क्लास ये कहा था कि इसमें डेंसिटी का यूज होगा, तो आपको डेंसिटी का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने पिछला क्लास एक नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी सारी बातें दी होगी, आप तो वहां से जाके डेंसिटी वाला वीडियो पे क्लिक करके डेंसिटी को बढ़िया समझ सकते हैं अर्थ का। खैर, तो अभी मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं कि अर्थ का जो डेंसिटी होता है, पूरे अर्थ के लिए अर्थ का डेंसिटी कांस्टेंट माना जाता है, ठीक है। और उसका वैल्यू होता है 5.5 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, यानी कि पूरे अर्थ के लिए जो उसका डेंसिटी होता है कांस्टेंट। और ये डेप्थ में डेंसिटी वाला कहानी यूज होगा, ठीक है। अब समझो, अर्थ के सरफेस से एच हाइट पर, सॉरी एच के अर्थ के सरफेस से एच डेप्थ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो फॉर्मूला निकल के आता है वो निकल के आता है जी डैश बराबर जी 1 माइनस एच बाई आर। एकदम आसान सा है, बिल्कुल, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। खैर चलो, पूरी बातें मैं एक एक करके डायग्राम के साथ समझा रहा हूं। तो मान लो मेरे यहाँ पर हमारा ये हमारा अर्थ सरफेस है, और अर्थ सरफेस का ये अर्थ का सेंटर हो गया, और ये अर्थ का रेडियस हो गया, जो कि हम लोग आर ई बोलते हैं, ठीक है। अर्थ के सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला कितना होता है भाई? अर्थ के सरफेस पर होता है जी। अब क्या करना है? अर्थ के सरफेस से एच डेप्थ पर चले जाना है। तो अर्थ के सरफेस से जब हम एच डेप्थ पर चले जाएंगे, तो मैंने ये बात कहा था कि अर्थ के सरफेस से जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तब भी ग्रेविटी का वैल्यू डिक्रीज होता है, और नीचे आते हैं हम तब भी ग्रेविटी का वैल्यू डिक्रीज होगा। यानी कि जाहिर सी बात है, जब हम एच डेप्थ पर जाएंगे तो ग्रेविटी का वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कुछ ना कुछ बदलेगा। तो यहाँ का वैल्यू हम लोग जी डैश मान लेंगे। क्या मान लेंगे बोलो? जी डैश। तो अर्थ के सरफेस से एच डेप्थ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला हो गया जी डैश। क्या होगा बोलो? जी डैश। तो इसको क्या करेंगे? इसको स्मॉल आर मानकर एक छोटू सा हम लोग अर्थ बना लेंगे। क्या बना लेंगे? छोटू सा अर्थ बना लेंगे। तो आपको यहाँ दो बातें याद रखना। ये वाला जो है एमई, एमई मतलब हो गया मास ऑफ अर्थ, एमई मतलब हो गया मास ऑफ अर्थ, और इसका हम लोग एम डैश रखेंगे। एम डैश मतलब हो जाएगा मास ऑफ स्मॉल अर्थ। यहाँ पर एक छोटू सा अर्थ हम लोग एज्यूम कर लिए, ठीक है। तो एम डैश क्या है? मास ऑफ स्मॉल अर्थ, मास ऑफ स्मॉल अर्थ। समझ में आ गया? तो ये एम ई क्या है? मास ऑफ अर्थ है, और एम डैश क्या है? मास ऑफ स्मॉल अर्थ है। और एक बड़ा मजेदार बात है कि पूरे अर्थ का डेंसिटी कांस्टेंट होता है, मतलब यहाँ का डेंसिटी और यहाँ का डेंसिटी क्या होगा? सेम। यही कॉन्सेप्ट को हम लोग को यूज करके ये फॉर्मूला हम लोग को डिराइव करना है, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई होगी, ओके। चलो, थोड़ा सा और मैं कुछ बातें बता रहा हूं। अर्थ के सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है जी बराबर कैपिटल जी एम ई बाई आर ई के स्क्वायर, है ना। और अर्थ के सरफेस के एच डेप्थ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कितना है बोलो? जी डैश है।
समझ में आ गया क्या बोलो, जीडेस। अब ये जीडेस का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, तो जीडेस का वैल्यू हम लोग इसी फॉर्मूला से निकालेंगे, ठीक है ना। इतनी बातें समझ में आ गया, ओके। तो हम लोग यहाँ डेरिवेशन को करते हैं और चीजों को और बढ़िया से समझते हैं। तो आर क्या है, स्मॉल आर क्या है, ये है रेडियस ऑफ स्मॉल अर्थ है, और आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है। समझ में आ गया। अब देखो, अब हम लोग यहाँ लेट कर लेंगे थोड़ा सा और दो चीजें लिख लेंगे फटाफट। एम क्या है भाई, तो एम है मास ऑफ अर्थ। थोड़ा सा एग्जाम में जब लिखोगे थोड़ा ढंग से लिखना होता है। तो एम बराबर हो गया मास ऑफ अर्थ, ठीक है। दूसरा हो गया एम डैश, एम डैश मतलब होता है मास ऑफ स्मॉल अर्थ, स्मॉल अर्थ, मास ऑफ स्मॉल अर्थ। समझ में आ गया। उसके बाद क्या है, एच मतलब होता है डेप्थ, है ना। एच का मतलब है डेप्थ फ्रॉम द अर्थ सरफेस, डेप्थ फ्रॉम द अर्थ सरफेस, डेप्थ फ्रॉम द क्या है बोलो, अर्थ सरफेस, ठीक है। अब आते हैं जी डैश, ठीक है। और स्मॉल आर क्या है, वो रेडियस ऑफ स्मॉल अर्थ है, रेडियस ऑफ स्मॉल अर्थ। स्मॉल क्या है बोलो, अर्थ है। एक चीज और लिख लेना, रो क्या है, तो डेंसिटी ऑफ अर्थ है भाई, रो है डेंसिटी ऑफ अर्थ। और ये बात भी याद रखना कि जो डेंसिटी ऑफ अर्थ होता है वो पूरे अर्थ के लिए क्या होता है, कांस्टेंट, मतलब डेंसिटी नहीं बदलता है। चाहे छोटे से अर्थ का बात कर लो, चाहे बड़े से अर्थ का बात कर लो, इसकी डेंसिटी नहीं बदलती है। पूरे अर्थ में अर्थ का डेंसिटी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यही सारी बातें का ध्यान रखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ लिखेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू, हम अगला पेज में लिखने का कोशिश करते हैं। चलो, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। यहाँ हम निकालेंगे acceleration due to gravity, acceleration due to gravity on the surface of earth। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ क्या है, तो अर्थ के सरफेस पर, अर्थ के सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला बनेगा जी, जी बराबर कैपिटल जी एम ई बाई आर ई का स्क्वायर। यहां से हम लोग क्या निकालते थे, जी में निकालते थे, मतलब जी एम ई निकाल देते, तो यहाँ से ये वैल्यू निकाल, तो जी एम ई बराबर होगा जी आर ई का स्क्वायर। समझ में आ गया। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, बिल्कुल। अब हम लोग लिखेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ एच। तो एच डेप्थ के लिए हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिखेंगे जिसका वैल्यू हो जाएगा जी डैश, ठीक है। और यहाँ पर क्या था, छोटू सा अर्थ था, वो भी आपको याद होना चाहिए। चलो, तो लिख रहा हूं मैं, तो लिखेंगे एक्सेलरेशन due to gravity at h depth from the earth surface, acceleration due to gravity at h depth from the earth surface। तो h depth पर हम acceleration due to gravity का फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा बोलो, g डैश, क्या हो जाएगा बोलो, g डैश, g डैश बराबर g m डैश बाई क्या होगा, आर का स्क्वायर। समझ में आ गया। ये फॉर्मूला है, कैसे आया, तो इसी फॉर्मूला को देख देख के लिखे। तो ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है कैपिटल जी एम बाई आर स्क्वायर, तो वही लिखे जी डैश बराबर एच डेप्थ पर जब बात करेंगे तो एच डेप्थ पर होगा जी डैश इक्वल टू जी एम डैश बाई आर का स्क्वायर, क्योंकि इसका रेडियस स्मॉल आर है, बोले हाँ सर, और इसका मास एम डैश है। समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, हम मास का वैल्यू निकालेंगे, मतलब एम डैश का वैल्यू। तो एम डैश का वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो मैं बता रहा हूँ। तो हम लोग जब इतनी बातें जब पढ़े तो एक चीज हमको समझ में आया कि जो मास ऑफ अर्थ होता था हम लोग कहाँ से कैलकुलेट करते थे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला फॉर्मूला से एक्चुअल में मास ऑफ अर्थ कैलकुलेट किया जाता था। तो ठीक है, तो इस छोटू सा अर्थ का हमको मास निकालना है, तो हम निकालना है मास ऑफ स्मॉल अर्थ, स्मॉल अर्थ। तो स्मॉल अर्थ का हमको क्या निकालना है, मास। कैसे निकालेंगे, तो ग्रेविटी निकाल लेते हैं। तो देखो, तो फॉर्मूला हो जाएगा जी डैश, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा बोलो, तो यहाँ अच्छा, ये जो मास ऑफ स्मॉल अर्थ है हम लोग डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों का डेंसिटी क्या होता है, सेम, इसका भी डेंसिटी इसका भी डेंसिटी। तो डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी इक्वल टू होगा मास, मास की जगह एम डैश और वॉल्यूम की जगह लिखोगे वी, जो कि वी डैश लिख लेंगे। तो ठीक है, मास ऑफ अर्थ हमको निकालना है, इतना तो बात पता चल गया। तो यहाँ से लिखेंगे एम डैश बराबर रो इंटू वी डैश, ठीक है। तो एम डैश बराबर क्या हो जाएगा बाबू, रो, और वी डैश की जगह 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर का पावर क्यूब, ये आ गया। ये वैल्यू हम यहाँ लिखने जा रहे हैं। तो जी डैश बराबर हो गया कैपिटल जी
एम डैश की जगह लिखाएगा रो 4/3 पाई आर का पावर क्यू बाई आर स्क्वायर, ये सी ए कैंसिल बचेगा, तो होगा जी डैश बराबर कैपिटल जी रो, यहाँ होगा 4/3 पाई आर, ये चीज समझ में आ गया। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे जो डेंसिटी आया है बाबू, इस डेंसिटी का हम लोग यूज कहाँ करेंगे, आपको पता चल गया होगा। ये डेंसिटी हम बड़े से अर्थ का डेंसिटी निकालकर पुट कर देंगे, क्योंकि छोटे से अर्थ का डेंसिटी और बड़े से अर्थ का डेंसिटी क्या होता है, सेम होता है। बोले हाँ सर, ये वैल्यू आप यूज कर सकते हैं, बिल्कुल। तो यही काम मैं अगला पेज में करने जा रहा हूं। तो हम लोग लिखेंगे डेंसिटी ऑफ अर्थ। तो यहां पर हम लोग पढ़े हैं डेंसिटी ऑफ अर्थ। तो डेंसिटी ऑफ अर्थ तो रो इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम, तो मास की जगह एमई और वॉल्यूम की जगह वी, तो मास की जगह एमई, वॉल्यूम की जगह 4/3 पाई आर ई का पावर क्या हो जाएगा, बोलो क्यू हो जाएगा। बोले हाँ सर। तो यहां से हम ये डेंसिटी वाला जो फॉर्मूला आया रो इक्वल टू एमई बाय 4/3 पाई आर ई का पावर क्यू, ये वैल्यू हम उठा के पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या फॉर्म वैल्यू आया था, मतलब हमारा फॉर्मूला आया था जी डैश बराबर क्या था, जी डैश बराबर देख लेते हैं एक बार। तो जी रो यहाँ था कैपिटल जी रो 4/3 पाई आर, शायद यही था, हाँ 4/3 पाई आर, देख के कंफर्म करिए। ओके, अब चलो इस डेंसिटी की जगह पता चल गया हमको क्या लिखना है, तो हम लिख रहे हैं, देखो ध्यान से देखना। तो लिखेंगे जी डैश बराबर कैपिटल जी, ठीक है। अब रो की जगह हम ये वैल्यू पुट करने जा रहा है, क्या होगा एम ई बाई 4/3 पाई आर ई का पावर क्यू, ठीक है। और इनटू में जो चीज बच गया है वो चीज हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या बच गया 4/3 पाई आर। बिल्कुल सर, बिल्कुल कर सकते हैं, बोले हाँ बिल्कुल हमको पता है हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कट कर देंगे, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई खत्म हो जाएगा, और जो बच गया उसको लिख देंगे। तो यहाँ आ जाएगा जी डैश बराबर कैपिटल जी एम ई, बोले ओके, और बाई क्या होगा आर ई का पावर क्यू, और वहां पर जो आएगा वो हो गया आर। समझ में आ गया ना। ओके, अब देखो जी एम ई की जगह देखते हैं यहाँ। तो जी एम ई की जगह क्या लिखाएगा, याद करो फ्रॉम फर्स्ट से, तो फ्रॉम फर्स्ट हम यूज कर लेंगे, यहाँ पर यूजिंग फर्स्ट लिख देते हैं। यहाँ पर किसका यूज कर रहे हैं, फर्स्ट का, यूजिंग फर्स्ट ऐसे लिख दोगे तो कि पता चलेगा। यूजिंग फर्स्ट में क्या था भाई, तो जी एम ई बराबर था जी आर ई का स्क्वायर, बोले बिल्कुल सर। तो यहाँ पुट करने वाले हैं अब हम, ठीक है। देखो तो आ जाएगा क्या, जी डैश बराबर इस जगह पे लिखाएगा जी ई और आर ई का स्क्वायर, समझ में आ गया, जी आर ई का स्क्वायर हो गया, स्मॉल आर हो गया, और बाई यहाँ आर ई का पावर क्यू। अब देखो यहाँ स्क्वायर है बच्चा, दिख रहा है ना, तो ये से ये कट जाएगा, एक नीचे बचेगा, बोले हाँ सर बिल्कुल एक बचेगा, आप सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे जो वैल्यू आया हम यहाँ पे लिखने का कोशिश कर रहे हैं, तो जी डैश बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा जी, बोले ठीक है, और क्या हो जाएगा स्मॉल आर बाई नीचे में हो जाएगा आर ई। तो ये वैल्यू हमारा यहाँ तक आ चुका है। अब थोड़ा सा एक स्टेप और हमको ध्यान देना है, ध्यान से देखना। तो हमारे पास क्या वैल्यू आया, जी डैश बराबर आ गया जी स्मॉल आर बाई आर ई, ठीक है। मैं थोड़ा सा पिक्चर अगेन ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ हमारा आर सरफेस था, यहाँ से हमको एच हाइट नीचे जाना था, एच हाइट नीचे जाके एक छोटू सा अर्थ लेना था, यही था ना, इसका हाइट एच था, और ये पूरे वाला जो लेंथ था यहाँ से यहाँ तक का वो था आर ई, ये वाला स्मॉल आर था, ये वाला सेंटर है, यही ना था। अब हम यहाँ से स्मॉल आर निकालना है, स्मॉल आर निकालोगे तो क्या होगा, बोले सर आर ई में एच को माइनस कर देंगे, आर ई में अगर एच को माइनस कर देंगे तो स्मॉल आर निकल जाएगा, बोले हाँ। तो पुट करते हैं यहाँ, तो जी डैश बराबर हो गया जी, और इस जगह पे स्मॉल आर की जगह लिखोगे आर ई माइनस एच बाई आर ई, सॉल्व कर सकते हैं। तो जी डैश बराबर हो जाएगा जी, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस एच बाई आर ई। अब इसको अलग अलग कर दिए ना, नहीं समझ आया कोई बात नहीं, देखो आर ई बाई आर ई माइनस एच बाई आर ई, अब हो जाएगा। तो जी डैश बराबर हो जाएगा जी, यहाँ होगा 1 माइनस एच बटा क्या हो जाएगा, बोलो आर ई, ये वैल्यू आया है ना। तो अर्थ के सरफेस से एच डेप्थ पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है, जी डैश बराबर होता है जी 1 माइनस एच बाई आर ई। थोड़ा सा और इसको समझने का कोशिश करते हैं नोट करके, बोले सर क्या दिखाते हैं तो समझने की कोशिश करना। अगर मैं इसको सॉल्व करूं थोड़ा तो क्या हो जाएगा, जी डैश बराबर होगा जी, है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो जी माइनस क्या हो जाएगा बाबू, माइनस बाई होगा जी एच बाई आर ई हो जाएगा,
और जी का वैल्यू होता है 9.8, तो जी टेस्ट बराबर होगा 9.8 माइनस, है ना, जी एच बाई आर। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा ये वाला वैल्यू बढ़ेगा, और ये वाला वैल्यू में 9.8 माइनस होगा, यानी कि जी डैश का वैल्यू जो भी आएगा वो हमारा 9.8 से कम होगा। बोले बिल्कुल सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जी डैश का जो वैल्यू होता है भाई, किसका वैल्यू होता है, जो जी डैश का वैल्यू होता है वो जी से कम होता है। किससे कम होता है बोलो, जी से क्या होता है बोलो, कम होता है। इसी से हमको पता चला कि एज वी गो डेप्थ फ्रॉम द अर्थ सरफेस देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, विल डिक्रीज। तो जैसे हम अर्थ सरफेस नीचे जाएंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर हो गया बातें। चलो, तो आपको दो फॉर्मूला याद रखना है, अर्थ के सरफेस से एच हाइट के लिए और एच डेप्थ के लिए। तो जब हम अर्थ, इसका मतलब हुआ कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू जो मैक्सिमम होता है वो अर्थ के सरफेस पर होता है। जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस ऊपर जाएंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू घटेगा, और नीचे आएंगे डेप्थ पर तब भी घटेगा। अच्छा, अब एक बात और समझते हैं कि अगर हम धीरे धीरे अर्थ के सेंटर पर चले जाए, कहां चले जाए, सेंटर पर, सेंटर में क्या होगा, ठीक है। तो अगर हम, ये हमारा अर्थ है, अगर हम अर्थ के यहां पर, अच्छा अब ध्यान सुनना, एक चीज और मैं बता रहा हूं। बहुत कोई सोचता है कि सर अगर हम एच डेप्थ पर जा रहे हैं तो कैसे जा रहे हैं, थोड़ा ये भी समझते हैं। अगर हम एच डेप्थ पे जा रहे हैं तो क्या बोरिंग करके जा रहे हैं, बोरिंग करके मतलब यहाँ छेद करके जा रहे हैं क्या, नहीं। तो एक्चुअली जब हम एच डेप्थ पर नीचे जाते हैं, तो थोड़ा मैं इधर समझा दे रहा हूँ क्योंकि इस पिक्चर को गंदा नहीं करेंगे यहाँ पर। तो जब हम एच डेप्थ पर जब जाते हैं, ध्यान सुनना, तो बोरिंग करके नहीं जाते हैं, तो फिर कैसे सर ग्रेविटी का वैल्यू घटता है ना। तो देखो बता रहे हैं, बोरिंग करके बिल्कुल नहीं जाते, तो कैसे जाते हैं बोले सर, तो जब डेप्थ पे जाता है ना बाबू, तो देखो यहाँ का जो ग्रेविटी का फॉर्मूला आया जीडीएस, तो जीडीएस का मेन फॉर्मूला क्या था, तो जीडीएस का मेन फॉर्मूला था इस तरह, जी एम डैश बाय आर के स्क्वायर, यही था ना, बोले हाँ। तो एक्चुअली जब हम डेप्थ पे जाते हैं, अर्थ के सरफेस से कहा जाए डेप्थ पे जाता है, तो होता क्या है कि चारों तरफ का मिट्टी यहाँ से हटा हटा के जाते हैं। ऐसा नहीं कि बोरिंग करके जाना है ना, बोरिंग करके जाओगे तो थोड़ी ग्रेविटी डिक्रीज होगा। तो क्या करते हैं, चारों तरफ का हम मिट्टी हटा के जाते हैं, इस चारों तरफ का मिट्टी को यहाँ से निकाल देंगे, तो मास घट जाएगा, और मास घटेगा तो ग्रेविटी भी घट जाएगा। समझ में आ गया ना, ग्रेविटी भी क्या होगा बोलो, घट जाएगा। तो ऐसे हमको जाना है अंदर। तो अब धीरे धीरे अगर हम कहाँ चले जाए, अर्थ के सेंटर पर चले जाए, यहाँ अर्थ के सेंटर पर अगर चले जाएंगे तो ग्रेविटी कैसे डिक्रीज हो जाएगा, तो अगर हम अर्थ के अंतर चले गए यहाँ पर, तो क्या होता है कि जो डेप्थ है एच, वो किसके बराबर हो जाएगा, आर के बराबर हो जाएगा। तो अगर हम बात करें एट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सेंटर ऑफ अर्थ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सेंटर ऑफ अर्थ। अगर सेंटर पर जा रहे हैं, तो सेंटर पर जब चले जाएंगे तो क्या होगा, जो डेप्थ है, गहराई है, वो किसके होना चाहिए, आर के बराबर। और हम कैसे गहराई पर जा रहे हैं ये भी मैंने बताया। गहराई पर जाने का मतलब हम चारों तरफ से मिट्टी को हटा हटा के जाएंगे। तो जब मिट्टी को हटा हटा के जाएंगे, तो जब डेप्थ पर पहुंचेंगे, यहाँ पर चारों तरफ से मिट्टी हटा हटा के, तो यहाँ पे कोई मिट्टी बचेगा ही नहीं, कोई मास बचेगा ही नहीं। और जब मास नहीं बचेगा तो ग्रेविटी भी क्या हो जाएगा बोलो, जीरो, है ना। बहुत कोई ऐसे सोचता कि सर डायरेक्ट डेप्थ पे चले जाते, भाई डायरेक्ट डेप्थ जाने से थोड़ी कुछ होने वाला है, बात समझ में आ गई ना। तो एक्चुअली जाने का प्रोसेस ऐसे ही है कि चारों तरफ से मिट्टी को हटा के जाना है। बोरिंग करके जाओगे तो कुछ थोड़ी होगा, क्योंकि मास तो रहेगा ना, रहेगा, मास रहेगा, है ना। उस हिसाब से अगर देखोगे मास अगर रहेगा तो आर का वैल्यू सिर्फ जीरो होगा, आर का वैल्यू जीरो होगा तो जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। आर अगर जीरो हो गया तो जी डैश का वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना। तो वो कॉन्सेप्ट गलत है अगर यदि हम लोग ऐसा सोचते हैं। तो हम लोग को ऐसे सोचना है, ऐसा सोचना नहीं, ऐसा ही होता है कि डेप्थ पे जाने का मतलब है कि चारों तरफ से मिट्टी हटा के जाते हैं, इसलिए जो है ग्रेविटी डिक्रीज होता जाता है। समझ में आ गया ना, बिल्कुल सर। अच्छा, ऊपर वाला में क्या होता है, तो ऊपर वाला में मिट्टी नहीं हटा, ऊपर वाला में देखो, जब हम ऊपर के लिए जब बात करते हैं तो ऊपर वाला का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल जी एम ई बाई आर ई का स्क्वायर, है ना। तो जब हाइट पर जाते हैं तो आर ई प्लस एच का यूज करते हैं, मतलब यहाँ पर एच बढ़ता जाता है, एच बढ़ने की वजह से ये वैल्यू बढ़ जाता है और जीडीएस का वैल्यू क्या होता है, घट जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है। क्या बात है, समझ में आया, हाँ। तो जब हम डेप्थ पे जाएंगे तो एच बराबर आर ई हो जाएगा, और एच बराबर आर ई हो जाएगा तो डेप्थ के लिए फॉर्मूला होता है हमारा जीडीएस बराबर जी 1 माइनस एच बाई आर ई, ठीक है। और एच की जगह आर ई के बराबर पुट करना है, तो जीडीएस बराबर हो जाएगा जी 1 माइनस, यहाँ हो जाएगा आर ई बाई आर ई, और आर ई बाई आर ई कट के 1 हो जाएगा, और जीडीएस का वैल्यू हो जाएगा जी 1 माइनस 1, यानी कि जीडीएस बराबर हो गया जी इंटू जीरो, यानी कि जीरो।
यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू सेंटर पर कहाँ होता है, 0। तो अगर हम वेट बात कर दें, वेट ऑफ द बॉडी, तो वेट भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर हम वेट ऑफ द बॉडी का बात करें तो भी 0 हो जाएगा, क्योंकि वेट का फॉर्मूला होगा mg डैश, और अगर g डैश ही 0 है तो वेट भी क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो किसी भी बॉडी का वेट एट द सेंटर ऑफ अर्थ क्या होगा, 0 होगा, और उसका रीजन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का 0 होना। समझ में आ गया। तो इस तरह करके हम लोग डेप्थ के लिए सारी चीजें हम लोग पढ़ लिए, ठीक है। अगर आप ठीक है स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप एक एक करके ले सकते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा जगह छोड़ देता हूँ स्क्रीनशॉट लेने का, क्योंकि बहुत बच्चा का ये शिकायत होता है कि सर आप स्क्रीन से नहीं हटते, है ना। तो मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि स्क्रीन से मैं ना हटूं, एक्चुअली लिखते लिखते फ्लो ऐसा होता है कि मन नहीं करता हटने का, बस समझ में आ गया ना। तो इस वजह से ऐसा हो जाता है, उसी बीच में आपको स्क्रीनशॉट वगैरह कर लेना है। बोले ठीक है सर, तो ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सभी लेना है यार। चलो अब हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझते हैं, बस आसान सा है, प्यारा सा क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या बोल रहा है कि फाइंड द डेप्थ h from the earth surface where the acceleration due to gravity will be 25% decreases of the earth surface। तो अर्थ सरफेस से 25% डिक्रीज हो है, ठीक है। तो ये हमारा अर्थ सरफेस है और ये सेंटर है, तो बोल रहा है कि अर्थ सरफेस से कितना नीचे चले जाएं। तो एच निकालने बोला है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू है 25% जो है डिक्रीज हो जाए। तो जीडेस का वैल्यू 25% डिक्रीज होने का मतलब क्या है, डिक्रीज होने का मतलब ये है, अब यहाँ कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है कि डिक्रीज होने का मतलब ये है कि यहां से मिट्टी को हटा हटा के जाना है ताकि ग्रेविटी डिक्रीज होगा। ओके, तो मिट्टी को हटा हटा के मतलब 25% डिक्रीज होने का मतलब है कि जो ग्रेविटी, अब जो इस छोटू सा अर्थ है, ये जो हमारा छोटू सा अर्थ है, इस छोटे से अर्थ का ग्रेविटी क्या बचेगा कि 25% ग्रेविटी तो इसका हट गया। बोले हाँ, तो बचा हुआ 75% ग्रेविटी इसका होगा। तो यानी कि यहाँ पर जो गिवन वैल्यू ऑफ जी डैश दिया है, वो जी डैश का वैल्यू दिया है एक्चुअल में कितना, 100 माइनस 25%। इस बात का आपको ध्यान देना है। तो हो गया जी डैश बराबर एक्चुअली 75% बचा, और 75% का मतलब होता है 75% किससे, जी से। तो ये जो डिक्रीज वाला कहानी था 20 क्या था कि जी डैश का वैल्यू 25% डिक्रीज होगा ऑफ आर सरफेस यानी कि जी के। तो यानी कि 100 माइनस 25% ऑफ क्या होगा बोलो, जी, यानी कि 75% ऑफ क्या बचेगा बोलो, जी बचेगा। तो आई थिंक ये बात थोड़ा सा यहाँ पर समझने वाला चीज था, और जो मैंने आपको बढ़िया से बता दिया, ठीक है। अब देखो आराम से अब निकाल सकते हैं, जी डैश बराबर 75% का 75 बाई क्या होगा 100, तो अब क्या हो जाएगा बोलो, जी मैंने मल्टीप्लाई जी हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई क्या कर दिए, जी। अब इसको काट दो, 25 या 75, 25 चौके 100, यानी कि जी डैश का वैल्यू हो गया 3/4 और उनटू आ गया जी। अब आसानी से हम डेप्थ के लिए कर सकते हैं, तो ठीक है। तो एच डेप्थ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या पढ़े, है ना, एट एच डेप्थ। तो अगर हम एच डेप्थ के लिए अगर हम बात करें तो एच डेप्थ के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, तो बनेगा यहाँ जी डैश बराबर जी 1 माइनस एच बाई आर, यही ना बनेगा, बोल बिल्कुल सर यही बनने वाला है। अब जी डैश का वैल्यू साफ साफ वहां दिख रहा है क्या है, तो 3/4 है, तो यहां से 3/4 और क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा, और बगल में आ जाएगा जी, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस एच बाई आर। अब ये जी से जी कैंसिल, अब ये जी से जी कैंसिल, जी से जी कैंसिल हो गया, तो 3/4 बराबर हो गया 1 माइनस एच बटा आर। अब इस टर्म को उठा के उधर ले जाएंगे, इधर आ जाएगा तो ये इधर चला जाएगा, तो एच बाई हो जाएगा आर बराबर 1 माइनस क्या होगा 3/4 हो जाएगा। बोले बिल्कुल सर, ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 3/4, यानी कि सॉल्व करेगा तो 1/4, यानी कि h का जो वैल्यू हो जाएगा वो h का वैल्यू कितना होगा भाई, तो जब हम h यहां से निकालने जाएंगे तो 1/4 और इंटू हो जाएगा आर। आर का वैल्यू होता है 6400 किलोमीटर बाई 4, 16 चौके 64 काट दोगे तो 1600 आएगा। तो 1600 किलोमीटर डेप्थ पर जो है, ऐसे तो अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर होता है, तो 6400 किलोमीटर से मतलब यहाँ अर्थ के सरफेस से कितना डेप्थ पर चले जाएं बोलो, 1600 किलोमीटर अगर डेप्थ पे नीचे चले जाए तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो है 25% क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा।
ठीक है, आप एक कमेंट करके हमको बताना कि 50% डिक्रीज होगा तो इसमें कब डिक्रीज होगा, उसका डेप्थ क्या होगा। तो ये आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैलकुलेट द डेप्थ एट वेयर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल डिक्रीज 50% फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ठीक है, तो अर्थ सरफेस से 50%। अब दिमाग में चल रहा होगा, बोले सर बोला है ना कि अर्थ के सरफेस पर ग्रेविटी 100% होता है, तो 50% डेप्थ पे चले जाएं, यानी कि इसका आंसर कितना आना चाहिए, पहले से ही पता होना चाहिए, 3200 किलोमीटर आना चाहिए। कितना, 3200 किलोमीटर। बोले बिल्कुल सही बोल रहे हो, है ना। तो यानी कि जब जीडीएस का वैल्यू हम निकालने जाएंगे, यानी कि जीडीएस का वैल्यू जो दिया है वो 50% डिक्रीज ऑफ जी दिया है। इसका मतलब हुआ 50% डिक्रीज ऑफ जी देने का मतलब है कि जीडीएस बराबर होगा, जो बचेगा वो 100 माइनस 50%। बोले हाँ सर ऑफ जी, तो बचेगा 50% ही इस सवाल में। बोले ठीक है, तो 50% ऑफ जी ही बचेगा, यानी कि 50%, बोलो 50/100 और होने क्या हो जाएगा, बोलो जी। तो जी का वैल्यू आएगा g/2 आ जाएगा, है ना। अब जीडीएस का फॉर्मूला लगा दो। अभी मैंने जीडीएस का फॉर्मूला आपको लिखाया, कितना था, तो जीडीएस का फॉर्मूला आपका कितना आया था बाबू, बोलो रे भाई। तो जीडीएस का फॉर्मूला आया था g1 - h/re और बराबर क्या होगा, g/2 हो जाएगा। ठीक है, तो जी जी कैंसिल, यहाँ से जी जी कैंसिल, इस टर्म को उठा के उधर ले जाओगे और 1/2 को उधर, तो 1 - 1/2 बराबर h बाई क्या हो जाएगा, बोलो आर। सॉल्व करोगे तो 2 - 1/2 बराबर h बाई क्या हो गया, बोलो आर। यानी कि ऊपर में अब जो देख पा रहे हो आप, वो आ गया हमारा आर ई बाई क्या आ गया, बोलो 2 बराबर क्या आ गया, बोलो h। तो h बराबर होगा आर ई बाई 2। आर ई मतलब 6400 किलोमीटर बाई 2, यानी कि h का वैल्यू आ गया, h का वैल्यू आ गया 3200 किलोमीटर, बोला है ना। यानी कि 3200 किलोमीटर जो है डेप्थ पर हम चले जाएं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू जो है 50% डिक्रीज हो जाएगा। तो ये डेप्थ का सवाल मैंने आप लोग करवाया और समझाया। आई थिंक चीजें बढ़िया समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास एक नए डेरिवेशन के साथ। अब हम लोग जो पढ़ने वाला है ड्यू टू शेप एंड साइज की वजह से अर्थ का ग्रेविटी पढ़ने वाला है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच। अपने दोस्तों को शेयर कर देना, और जिसका एग्जाम आ रहा है उसके लिए बेनिफिट हो सकता है। थैंक यू।